दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, ये दिए जलाने का पर्व है। ये अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? अब मैं आपको इसको बहुत डिटेल में बताऊंगी, तो इसको ध्यान से सुनना। पहले समझते हैं भगवान राम की अयोध्या वापसी, जो त्रेता युग में हुई थी। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर रावण का वध करके सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे, तब अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। इसी दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। दूसरी कथा है माता लक्ष्मी का प्राकट्य। समुद्र मंथन की कथा से आता है। समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी का प्राकट्य इसी दिन हुआ था। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा होती है, ताकि धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तीसरा, भगवान विष्णु का वामन अवतार। इस दिन भगवान विष्णु ने वामन रूप में बलि राजा को पाताल भेजा और धर्म की स्थापना की। चौथी कथा की भगवान महावीर का निर्वाण। जैन परंपरा। जैन धर्म में ये दिन भगवान महावीर के निर्वाण का प्रतीक है, इसीलिए इसे मोक्ष दिवस भी कहा जाता है। निर्वाण का सही अर्थ क्या है, एक वीडियो बनाया है, उसमें आप निर्वाण का अर्थ समझ सकते हैं। पांचवा, गुरु हरगोविंद सिंह जी की कारागार से रिहाई। सिख परंपरा में, सिख धर्म में इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गुरु हरगोविंद सिंह जी ने वामन राजाओं की मुक्ति दिलाई थी। अब समझते हैं दिवाली और दीपावली में अंतर क्या है। सबसे पहले दोनों का अर्थ क्या है। दिवाली एक बोलचाल का रूप है और दीपावली संस्कृत शब्द है, दीप प्लस आवली, दीपों की पंक्ति। उत्तर भारत में दिवाली अधिक प्रचलित है, दक्षिण भारत में दीपावली कहा जाता है। इसीलिए इसका सही जो अर्थ है वो दीपावली ही है, दिवाली नहीं है। इसके अर्थ में उत्सव का आधुनिक नाम, पारंपरिक धार्मिक नाम। उत्सव का स्वरूप जैसे लक्ष्मी पूजन, पटाखे, मिठाई, सजावट, असुर नरकासुर का वध, कृष्ण पूजा, स्नान व दान का महत्व। पहला समझते हैं इस दिन हमें क्या सीख मिलती है। अंधकार से प्रकाश की ओर प्रेरणा। आत्मा के भीतर के अंधकार, अज्ञान, क्रोध, लोभ को मिटाने का संकेत है। समाज में प्रेम और एकता, ये पर्व परिवार और समाज को जोड़ता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। घर की सफाई, दीपक, मंत्रोच्चार से ऊर्जा शुद्ध होती है। नया आरंभ। व्यापारिक वर्ष का आरंभ खाते पूजन का भी दिन होता है। दिवाली पर हमें क्या करना चाहिए और हर युग की कथा क्या। घर की सफाई और सजावट करें। माना जाता है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। घर को अच्छे से धोएं, दीपक और फूलों से सजाएं, दीप जलाएं। शाम को लक्ष्मी पूजा के समय और रात में घर के हर कोने में दीप जलाना चाहिए। इससे अंधकार, नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य दूर होते हैं। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा। इस दिन श्री गणेश बुद्धि के प्रतीक और माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी की पूजा का विधान है। कुबेर जी की पूजा करें। धन के देवता कुबेर की भी आराधना की जाती है, ताकि व्यवसाय और जीवन में वृद्धि हो। दान और सेवा करें। गरीबों, जरूरतमंदों, पशु पक्षियों की सेवा करना अत्यंत शुभ माना गया है। भोजन, वस्त्र, दीपदान या मिठाई बांटे। नया कार्य आरंभ करें। ये दिन नया वर्ष विशेषकर व्यापारिक दृष्टि से शुभ माना जाता है, इसलिए नए कार्य या खाता पूजन आरंभ करते हैं। ध्यान और संकल्प करें। भीतर के अंधकार, अहंकार, द्वेष, क्रोध को दीप से प्रकाश में बदलने का भाव रखें। युग, कथा का कारण और उद्देश्य, ये सब बात करते हैं। पहला जानते हैं युग कौन सा है और उसमें क्या क्या हुआ। सतयुग। इस युग में लक्ष्मी जी ने पहली बार भगवान विष्णु जी से विवाह किया था, इसीलिए दीपावली को लक्ष्मी पूजन का दिन कहा गया है। प्रेम, एकता, समृद्धि का प्रतीक। त्रेता युग में क्या हुआ। भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण वध करके अयोध्या लौटे, तब अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर स्वागत किया। धर्म की विजय, मर्यादा और सच्चाई की प्रतिष्ठा। अब बात करते हैं द्वापर युग में क्या हुआ। भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया और हजारों स्त्रियों को मुक्त कराया। उसी की खुशी में दीपोत्सव मनाया गया। अधर्म और अन्याय के विनाश का प्रतीक। कलयुग में, इस युग में महावीर स्वामी को निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति हुई। सिख परंपरा में इसे बंदी छोड़ दिवस भी कहा जाता है। हर गुरु गोविंद सिंह जी की रिहाई आत्मशुद्धि, अहिंसा और मुक्ति का संदेश है। अब इसके आध्यात्मिक कारण के बारे में बताती हूँ कि इस दिन होता है तो आध्यात्मिक लोग किस तरह से इस चीज को मनाते हैं। दीपक आत्मा का प्रकाश है, बाती हमारी चेतना है, घी या तेल श्रद्धा और भक्ति है, दीप जलाना अंधकार मतलब अज्ञान से ज्ञान का उदय होना। दिवाली हमें सिखाती है अपने भीतर के रावण को जलाओ, तभी असली प्रकाश होगा। अब समाज में क्या क्या करते हैं लोग। परिवार, रिश्तों, समाज में प्रेम व एकता का प्रसार। व्यापारियों के लिए नया साल आरंभ होता है, खाता पूजा करते हैं। पर्यावरण में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार होता है।
दिवाली पूजन की विधि क्या है, आध्यात्मिक लाभ और सामाजिक परंपराएं क्या है, ये सब भी समझते हैं। पहले जानते हैं दिवाली की पूजा क्या कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आप तैयारी करें, घर की साफ सफाई करें अच्छे से। माना जाता है कि माता लक्ष्मी स्वच्छ स्थान पर ही आती है। दूसरा, उत्तर या पूरब दिशा में मुंह करके पूजा स्थल बनाएं। चौकी पर लाल या पीले कपड़े बिछाकर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति स्थापित करें। कलश रखें, उस पर स्वास्तिक बनाएं। जल, सुपारी, सिक्का और पान के पत्ते रखें। पंचमेवा, फल, फूल, दीपक और मिठाई रखें। पूजा का क्रम इस तरह से करें। सबसे पहले दीप को जलाएं। सबसे पहले दीपक जलाकर वातावरण को शुद्ध करें। फिर उसके बाद गणेश जी की पूजा करें। श्री गणेश का पूजन ओम गणपते नमः से करें, सभी विघ्न दूर होंगे। तीसरा, लक्ष्मी जी का पूजन, माता लक्ष्मी जी की आराधना ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। फिर उसके बाद कुबेर जी का पूजन करें। धन के देवता कुबेर की पूजा से आर्थिक वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। पांचवा, खाता पूजन, नए वर्ष की शुरुआत होती है। व्यापारी वर्ग इस दिन अपने बही खाते की पूजा करता है। लक्ष्मी गणेश आरती करे, फिर घर के सभी कोनों में दीपक रखे। आध्यात्मिक लाभ क्या मिलेगा, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा, आत्मा के भीतर के अज्ञान भय लोभ को मिटाने का प्रतीक है। दूसरा, मन की शुद्धि, दीपक जलाने से मन में स्थिरता, सकारात्मकता और श्रद्धा का भाव बढ़ता है। भक्ति और ध्यान का अभ्यास, लक्ष्मी गणेश पूजा आत्मा नियंत्रण और आभार की भावना को मजबूत करती है। कर्म और संकल्प, ये दिन नए आरंभ और अच्छे कर्मों का संकल्प लेने का प्रतीक है। धन और समृद्धि की ऊर्जा, पूजन के दौरान उच्च कंपन उत्पन्न होते हैं जो मानसिक और भौतिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। समाज में जो परंपराएं वो कैसे होती हैं, दीपदान दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का प्रतीक है। मंदिरों, नदियों या रास्तों पर दीपदान शुभ होता है। मिठाई और उपहार बांटना प्रेम, एकता और समाज में सौहार्द बढ़ाने का माध्यम है। नववर्ष आरंभ में विशेषकर गुजराती और मराठी समुदाय में नया वर्ष शुभ प्रारंभ का संकेत है। पटाखे संयम पूर्वक, बुराई और अंधकार के अंत का प्रतीक है। गोवर्धन और भैया दूज से जुड़ाव पारिवारिक संबंधों की मजबूती और सम्मान का प्रतीक है। दिवाली का मूल संदेश क्या है, दिवाली केवल बाहरी दीप जलाने का पर्व नहीं, वह आत्मा के भीतर के अंधकार को मिटाने का उत्सव है। ये पर्व हमें सिखाता है सच्चा दीप वही है जो भीतर जलता है, प्रेम, ज्ञान और सत्य के रूप में। दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्या है कथा, और राम जी माता लक्ष्मी से इसका संबंध क्या है, आप ये भी समझते हैं। दीपावली का संस्कृत में शब्द मैंने आपका बताया, दीप प्रकाश और आवली पंक्ति, इसका अर्थ है दीपों की पंक्ति यानी प्रकाश का उत्सव। यह पर्व अंधकार पर अज्ञान पर ज्ञान और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक। दीपावली भगवान श्री राम की विजय यात्रा का प्रतीक है, जब उन्होंने रावण, अहंकार, क्रोध, अन्याय का अंत किया और धर्म की स्थापना की। माता लक्ष्मी का संबंध मंथन के प्रकट होकर समुद्र मंथन से प्रकट होकर लक्ष्मी जी ने इस दिन भगवान विष्णु से विवाह किया था, इसलिए दिन धन, सौभाग्य, समृद्धि की देवी का उत्सव बन गया। तो इनका प्रतीक क्या है कि श्री राम मर्यादा व धर्म और लक्ष्मी जी धन व समृद्धि, दोनों मिलकर जीवन में संतुलन और सत्य की ज्योति का प्रतीक है। दीपावली हमें सिखाती है कि असली प्रकाश हमारे भीतर है और जब हम भीतर की नकारात्मकता को मिटा देते हैं तभी सच्चा उत्सव होता है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की संयुक्त पूजा क्यों होती है, इसका मुख्य कारण है दीपावली के दिन माता लक्ष्मी धन की देवी और गणेश जी बुद्धि व शुभता के देवता की पूजा साथ की जाती है, क्योंकि धन तभी स्थायी सुख देता है जब उसके साथ बुद्धि और विवेक भी हो। लक्ष्मी जी धन देती हैं परंतु गणेश जी विवेक देते हैं, इसलिए दोनों की संयुक्त पूजा से धन, बुद्धि और समृद्धि तीनों का आशीर्वाद मिलता है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की कथा क्या है। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी जी बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के साथ रहती थी। अत्यंत सुंदर और समृद्ध, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से वे मन ही मन उदास रहती थी। एक दिन उन्होंने माता पार्वती से कहा कि पार्वती, आपके दो पुत्र हैं, गणेश और कार्तिक है। मेरे पास तो अपार धन है परंतु कोई पुत्र नहीं। मैं चाहती हूँ कि मुझे भी पुत्र प्राप्त। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, हे लक्ष्मी, आपके पास वैभव और सौभाग्य है और मेरे पुत्र गणेश जी सबके मंगल करता है। यदि आप चाहें तो आज से गणेश जी अपना पुत्र मान ले। माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और गणेश जी को अपने हृदय से लगाया। उन्होंने, आज से आप मेरे भी पुत्र हैं, जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ तुम्हारी पूजा भी साथ में होगी। तब से परंपरा चली आ रही है कि दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती। कथा का अर्थ है कि लक्ष्मी जी धन, सौभाग्य, वैभव की प्रतीक है, गणेश जी बुद्धि, विवेक और शुभता के प्रतीक है। दोनों की संयुक्त पूजा संदेश देती है कि धन का उपयोग तभी शुभ होता है जब उसके साथ बुद्धि, सदाचार जुड़ा हो। इस कथा से शिक्षा मिलती, केवल धन पाने की नहीं बल्कि उसे सही मार्ग में प्रयोग करने की बुद्धि भी मांगनी चाहिए। दीपावली की रात को लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाता है ताकि घर में सौभाग्य और समृद्धि आए। गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि उस धन का
सदुपयोग बुद्धि और सदाचार से हो सके। इसी दिन लक्ष्मी जी ने गणेश जी को पुत्र रूप में स्वीकार किया था, इसलिए दोनों की संयुक्त आरती और पूजन किया जाता है। लक्ष्मी बिना गणेश अधूरी है, धन बिना बुद्धि अंधी है, इसीलिए दीपावली पर पहले गणेश फिर लक्ष्मी का पूजन होता है। रही दीपावली की संपूर्ण कथा सभी युगों के अनुसार, जो चारों युगों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग को जोड़ती है और प्रत्येक में दीपावली के अलग अलग आध्यात्मिक अर्थ बताती है। सतयुग की कथा माता लक्ष्मी का प्रागट्य था। सतयुग में देवताओं दानवों के अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। इस मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से एक थी माता लक्ष्मी, सौभाग्य, धन, समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी। जब वे प्रकट हुई तब समस्त देवताओं ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया और भगवान विष्णु को वरमाला पहनाते हुए कहा, जहाँ प्रकाश है वहीं लक्ष्मी का वास। महत्व है कि ये दिन लक्ष्मी जी को प्रागट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। शिक्षा मिलती है इससे हमें समृद्धि तभी टिकती है जब वह धर्म और प्रकाश के लिए मार्ग से प्राप्त। त्रेता युग की कथा श्री राम जी की अयोध्या वापसी। भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास और रावण वध के बाद माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया और पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। उसी दिन से यह उत्सव दीपावली कहा गया। महत्व धर्म, सत्य और मर्यादा की विजय का प्रतीक है। दीपक जलाना इस बात का संकेत है कि अंधकार अधर्म मिटाकर प्रकाश धर्म फैलाने चाहिए। इससे हमें शिक्षा मिलती है, जब हम अपने भीतर के रावण को जलाते हैं, अहंकार, क्रोध, लोभ, तभी असली दीपावली होती। द्वापर युग की कथा है भगवान कृष्ण और नरकासुर वध की। कथा द्वापर युग में असुर राजा नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में मारकर सभी कन्याओं को मुक्त कराया। उस दिन नगर में दीप जलाए गए और उल्लास से मनाया गया। ये दिन नरक चतुर्दशी और दीपावली कहलाया। इसका महत्व ये अधर्म और अत्याचार के अंत का प्रतीक है। दक्षिण भारत में ये मुख्य रूप से नरकासुर वध के रूप में मनाया जाता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है। दीपावली हमें यह सिखाती है कि अन्याय और पाप के अंधकार को समाप्त करने के लिए प्रकाश। कलयुग की कथा महावीर, निर्वाण और सिख परंपरा, जिसे मैंने पहले भी बताया है। कथा है कलयुग में महावीर स्वामी को इसी दिन मोक्ष निर्वाण की प्राप्ति हुई, इसलिए जैन धर्म में इसे मोक्ष दिवस कहा जाता है। इस दिन दीप जलाकर भगवान महावीर के ज्ञान प्रकाश का स्मरण किया जाता है। कथा सिख परंपरा की, इसी दिन गुरु हरगोविंद सिंह जी को बामन राजाओं को जेल से मुक्त कराया। सिख धर्म में यह दिन बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहाँ भी धर्म बंधन से मुक्त हो वही असली दीपावली है। इससे शिक्षा मिलती है, आत्मशुद्धि, अहिंसा और मुक्ति ही दीपावली का परम लक्ष्य है। कथा के अनुसार माता लक्ष्मी जी जब भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ में रहती थी, तब उन्होंने माता पार्वती से कहा कि उन्हें भी एक पुत्र चाहिए। माता पार्वती ने कहा, हे लक्ष्मी, मेरे पुत्र गणेश सबके मंगल करता है, यदि आप चाहें तो उन्हें अपना पुत्र मान ले। तब लक्ष्मी जी ने गणेश जी को पुत्र रूप में स्वीकार किया और कहा, आज से जहाँ भी मेरी पूजा होगी वहाँ तुम्हारी भी पूजा होगी। इसलिए हर युग, हर दीपावली में लक्ष्मी जी और गणेश जी की संयुक्त पूजा होती। सार यह है कि सतयुग लक्ष्मी जी का प्राकट्य, समृद्धि और धर्म का उदय। त्रेता युग में श्री राम की अयोध्या वापसी, धर्म और सत्य की विजय। द्वापर युग में कृष्ण द्वारा नरकासुर वध, अधर्म का अंत। कलयुग में महावीर निर्वाण, हर गुरु गोविंद सिंह की मुक्ति, आत्मज्ञान और स्वतंत्रता का प्रकाश। आध्यात्मिक अर्थ मैंने पहले भी बताया, अपने भीतर के अंधकार को मिटाओ और तभी सच्चा प्रकाश प्रकट होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।